दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, बांग्लादेश जब से भारत के साथ हर संबंध को तोड़ रहा है, उससे साफ है कि बांग्लादेश जिस पर आपकी जरूरतें निर्भर करती है। बांग्लादेश ने भारत के साथ कुछ समय पहले ऐसा ही किया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है। अब बांग्लादेश धीरे धीरे लाइन में आ रहा है। हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश को भली भांति पता है कि भारत के बिना उसकी कई जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए कई तनाव के बावजूद बांग्लादेश ने भारत से 1,30,000 मीट्रिक टन डीजल आयात करने का निर्णय लिया है। ये डील बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसी) और भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) के बीच हुई है, जिसकी कुल लागत लगभग 8,122 करोड़ रुपए आकी गई है। बांग्लादेश को महसूस हुआ कि भारत के सहयोग के बिना उनकी स्थिति और खराब हो सकती है। इसी के चलते उन्होंने भारत से 2 लाख टन चावल का आयात किया, क्योंकि भारत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बांग्लादेश की मदद की। इसके पीछे भारत की 2 प्रमुख चिंताएं थी। पहला, स्मगलिंग की बढ़ती घटनाएं। बांग्लादेशी बॉर्डर पर भारत से होने वाली वस्तुओं की तस्करी बढ़ रही थी। और दूसरी, सुरक्षा मुद्दे। यदि बांग्लादेश पाकिस्तान से अधिक वस्तुएं खरीदने लगता तो आतंकी तत्वों के घुसपैठ का खतरा बढ़ सकता था। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत की बजाय पाकिस्तान और तुर्की से आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी का निर्णय लिया था। उन्होंने आलू, प्याज और अन्य खाद्य वस्तुएं पाकिस्तान से मंगवानी शुरू की। दिसंबर 2024 में पाकिस्तान से पहली बार एक शिपमेंट सीधे चटगांव बंदरगाह पहुंचा, जिसमें 25,000 टन चीनी शामिल थी। हालांकि यह फैसला बांग्लादेश के लिए भारी पड़ गया। जब पाकिस्तान से सामान मंगाने पर ट्रांसपोर्टेशन लागत का आकलन किया गया, तो यह भारत के मुकाबले 1.5 से 2 गुना महंगा साबित हुआ। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पहले ही नाजुक थी और इतनी ऊंची लागत वहन करना उनके लिए मुश्किल हो गया। नतीजतन उन्हें फिर से भारत की ओर रुख करना पड़ा। बांग्लादेश को हर साल लगभग 40 लाख मीट्रिक टन डीजल की जरूरत होती है, जबकि उनकी अपनी रिफाइनरी केवल 20% आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाती है। बाकी 80% डीजल भारत से आयात किया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन मौजूद है, जो हर साल 10 लाख टन डीजल की आपूर्ति कर सकती है। हालांकि 2024 में भारत ने बांग्लादेश की नकारात्मक नीतियों के चलते नई पाइपलाइन परियोजना को रोक दिया था। लेकिन अब बांग्लादेश ने फिर से भारत पर भरोसा जताया है और आवश्यक ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति के लिए भारत की ओर रुख किया है। बांग्लादेश को यह एहसास हो गया है कि भारत से बेहतर और सस्ता विकल्प उनके पास नहीं है। अब देखना होगा कि भविष्य में दोनों देशों के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।